डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 5.3 को। एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले इसके एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला को समझते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारा कि Sn इजकल टू n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। इस फार्मूला का काम क्या है? यदि इस चैप्टर को हमें बनाना है, 5.3 को बनाना है, तो हमें सबसे पहले इस फार्मूला को समझना होगा। ये फार्मूला हमें किसी श्रेणी के n पदों का योग बताता है, यानी कि जितने पदों तक का हम योग निकालना चाहें, सम निकालना चाहें, वो हम इससे निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, सपोज कि इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि यदि कोई AP है 2 4 6 8 ... ठीक है जी, और कहे कि इसका योग निकालने के लिए यदि हम देखें तो यहाँ से इस दो पदों का योग हमें चाहिए, तो हम 2 + 4 कर देंगे बराबर 6। ये हमारा इन दो पदों का योग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि हमें इस तीनों पदों का योग चाहिए, तो इसमें हम 6 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे हम करके जो है इसका योग निकाल सकते हैं। लेकिन कब तक ऐसे करते रहें? यदि क्वेश्चन में कह दे कि n बराबर 20, यानी 20 पदों का जो है योग निकालिए, 20 पदों का जो है योग निकालिए, इस AP के 20 पदों का योग निकालिए, तो कब तक हम ऐसे जोड़ते रहेंगे? ठीक है। तो इसी चीज़ को जोड़ने से, ऐसे जोड़ने से बचाने के लिए जो है ये फार्मूला काम करता है। इस फार्मूला से यदि हम बनाते हैं तो 20 पदों का योग हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे इसको फाइंड करते हैं। सपोज कि AP दिया है 2 4 6 8, n बराबर 20 है। ठीक है। देखिए, इसमें तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी क्या जी? 2 4 6 8 ... ठीक है। इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A बराबर है 2। ठीक है। उसके बाद सार व अंतर निकाल लेते हैं। सार व अंतर D बराबर दूसरी पद माइनस पहला पद, तो 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा जी? 2। ठीक है। प्रथम पद पता हुआ A बराबर 2, सार व अंतर हमें मिल गया 2, और n बराबर दिया है कितना जी? 20। ठीक है। n बराबर 20। देखिए, तो इस AP में जो है हमें 20 पदों का जो है योग निकालना है। ठीक है। 20 पदों का योग निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है जी। अब देखिए, हमें n बराबर क्या पता है जी? 20। तो इस Sn यानी n की जगह पे क्या रखेंगे? 20। ठीक है। बराबर n की जगह पर फिर क्या रखेंगे जी? 20 बटे 2। 2 है इंटू a की जगह पे क्या है जी हमारा? 2 प्लस n क्या है जी हमारा? 20 -1 इंटू d क्या है जी? 2। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 19 इंटू 2। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 10 इंटू 4 + 38 हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 10 इंटू 42, 10 इंटू 42 करेंगे तो ये हो जाएगा 420। ठीक है जी। तो यानी दी गई एपी का 20 पदों का योग क्या होगा जी? 420 होगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए दी गई एपी के 20 पदों का योग 20 पदों का योग 420 होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम किसी दी गई एपी में जहां हमें सार व अंतर और प्रथम पद पता हो और कितने पदों का योग निकालना हो वो पता हो, तो हम इजीली जो है इस एपी का जो है जितने पदों तक के लिए पूछे सम योग निकालने के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है। यहाँ पे आइए एक बार जरा इसको समझ लेते हैं फॉर्मूला को। देखिए, एस इन का मतलब होता है इन पदों का योग। ठीक है जी, इन पदों का योग। ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने पद तक निकालने हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू रखेंगे। ए जो है हमारा प्रथम पद है, एन जो है हमारा फिर वही नंबर ऑफ टर्म्स है, और यहाँ पे डी यानी सार्वअंतर है। ठीक है। तो किसी भी एपी में यदि पूछे कि इस एपी के 20 पदों का, 25 पदों का, 30 पदों का योग निकालिए, तो हम इस फॉर्मूले से जो है आसानी से निकालेंगे। ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस चैप्टर के लिए। फॉर्मूला को आप ध्यान से याद रखेंगे। और अब चलते हैं हम थोड़ा इसके एक्सरसाइज पे और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। अभी हमने योग ज्ञात करने वाले फॉर्मूले को आपको समझाया है। अभी उसी फॉर्मूले के यूज करके जो है हम इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है। अगर कहीं दिक्कत होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2, 7, 12 ... 10 पदों तक, 10 पदों तक। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एपी 2, 7, 12 ... में 10 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे दी गई एपी 2, 7, 12 ... ठीक है जी। उसके बाद इसमें प्रथम पद दिया है, हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 2। ठीक है। इसके साथ ही साथ सार व अंतर हम निकाल लेंगे। सार व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी क्या है जी 5। ठीक है। अब हमें प्रथम पद पता हो गया, सार व अंतर पता हो गया, और हम जानते हैं लिखेंगे चूंकि एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। इस फॉर्मूले पे रख देंगे। और हमें कितने पदों तक चाहिए जी, तो कितने पदों तक योग चाहिए, तो हमें n बराबर क्या दिया जी 10। ठीक है जी। कितने पदों तक योग निकालना है, तो 10 पदों तक, तो n बराबर 10। देखिए अब 10 पदों तक निकालना है तो s 10 होगा n की जगह पे 10। ठीक है। और यहाँ n की जगह पे फिर से 10/2 इंटू 2 इंटू a है हमारा 2 प्लस n है हमारा 10-1 इंटू d है हमारा 5। ठीक है। ये हो जाता है हमारा 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45। ठीक है जी।
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 49, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 5 9 45, 5 चौके 20 और 4 24, 245, ठीक है जी। ये होगा हमारा आंसर। यानी कि इस एपी के 10 पदों का योग कितना होगा जी? 245, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, अतः दी गई श्रेणी के 10 पदों का योग 10 पदों का योग 245 होगा, ठीक है जी। देखिए बहुत ही आसान है, बस हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। यदि फार्मूला याद है तो हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यदि आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और यदि समझ में नहीं आता है तो यदि इसको बार बार आप देखते हैं तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं।